हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। इस रिव्यू के बाद बहुत से ऐसे मैसेजेस आएंगे। मैं कहूंगा कि भाई सिर्फ अनफॉलो या अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा काम है फिल्म का रिव्यू करना। हम किसी एजेंडा प्रोपेगेंडा को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिल्म पे बात करेंगे कि फिल्म कैसी है। द बंगाल फाइल्स आई है। देखो, इस तरह की फिल्मों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो कहेंगे फिल्म बहुत बढ़िया है, चाहे उन्होंने फिल्म देखी है नहीं देखी, फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैसी है, फिल्म में एक्टिंग कैसी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। जो सपोर्ट नहीं करते, फिल्म कितनी शानदार बना दो, वो कहेंगे बेकार। हम फिल्म की बात करेंगे। देखो, हम कोई हिंदू मुस्लिम करने वाले यूट्यूबर नहीं है, जैसा कि कुछ लोग करते हैं। पपेट क्रिटिक्स तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो मास्टरपीस बना दिया है। नहीं भाई, कोई मास्टरपीस नहीं बना है। कैसी है समझो। देखो, कहानी बंगाल की है। 2 ट्रैक्स में कहानी चलती है, एक आज का बंगाल और एक आज़ादी से पहले का बंगाल। आज़ादी से पहले के बंगाल में एक डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, वो क्या है? नोआखाली राइट्स हुए थे, वो क्या है? हिंदू जेनोसाइड हुआ था, वो क्या है? आज के बंगाल में क्या चल रहा है? क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है? किस तरह का प्रेशर पुलिस पे है? किस तरह का प्रेशर सीबीआई पे है? किस तरह का प्रेशर ब्यूरोक्रेसी पे है? इन सब चीज़ों को दिखाया गया है और बड़े कायदे से दिखाया गया है। अब परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, दर्शन कुमार सीबीआई ऑफिसर बने हैं, जो कश्मकश उनके दिमाग में चलती है ना, ईमानदारी से काम करने नहीं दिया जा रहा, बेईमानी वो करना नहीं चाहते। इस कश्मकश को दर्शन ने जिस तरह से निभा दिया है ना, मैं कहूँगा कमाल। पल्लवी जोशी, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। यहाँ वो एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभाती हैं, जो चीज़ें भूल जाती है, ठीक से बोल नहीं पाती। कमाल एक्टिंग की है उन्होंने, उनका साइलेंस बोलता है, और ये एक कमाल के एक्टर की पहचान होती है। अनुपम खेर महात्मा गांधी बने हैं और उन्होंने फिर से दिखाया है कि क्यों वो इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। नमाशी चक्रवर्ती सरप्राइज कर देते हैं भाई, मजा आ जाता है उनको देख के। सिमरत कौर, गदर 2 में हमने उन्हें देखा था कितने डिफरेंट रोल में, यहाँ वो लीड रोल में है और कमाल कर देती है। सिमरत के साथ एक सिख का किरदार निभाया है, उनके साथ पैरेलल लीड में है एकलव्य सूद। बंदे ने क्या गजब एक्टिंग की। कुल मिला के जितने एक्टर्स हैं कमाल है, सिवाय मिथुन चक्रवर्ती के। उनका ट्रैक मुझे गैर जरूरी लगा। वो जो बोलते हैं वो समझ में नहीं आता, हालांकि उनका किरदार ही ऐसा है। लेकिन भाई दर्शक को तो समझ में आना चाहिए ना कि वो क्या बोल रहा है। यहाँ ये लैक कर सकता है। अब राइटिंग और डायरेक्शन की अगर बात करें, देखो विवेक रंजन अग्निहोत्री की रिसर्च पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। उनकी रिसर्च जबरदस्त होती है। दिक्कत यह है कि कुछ ज्यादा जबरदस्त होती है। मतलब वो इतनी ज्यादा रिसर्च कर डालते हैं कि फिर 2 घंटे की फिल्म में वो समाती नहीं है। यहाँ भी वही हुआ है। फिल्म 3.5 घंटे की बन गई है, लेकिन जिस तरह से इवेंट्स को दिखाया गया है ना, बताता है कि उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक एजेंडे को लेके चले और बस वही दिखा दिया गया। फिल्म में बहुत से ऐसे डायलॉग्स आएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। बहुत से ऐसे सीन्स आएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्या वाकई ये एजेंडा है? क्या वाकई में जो लोग बोल रहे हैं वैसा है, या फिर ये क्या है? देखो, इस फिल्म की एक ही दिक्कत है, इसकी लंबाई। फिल्म 3.5 घंटे की है। कुछ मोनोलॉग्स बड़े लंबे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो जरूरी भी थे, कुछ काटा भी जा सकता था। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप इतनी सारी रिसर्च कर लेते हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये भी जरूरी, ये भी जरूरी। और ये कोई नॉर्मल एंटरटेनर नहीं है, ये एक ऐसी फिल्म है जो हिस्ट्री की बात करती है। हो सकता है उन्हें लगा हो कि भाई नहीं, इन बातों को कहना, इस तरह से कहना जरूरी है। और हर किरदार अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करता है। हर एक्टर अपने कैरेक्टर को इस तरह से निभा गया है ना कि बस आपको मजा आ जाता है। देखो, मुझे कई सीन्स तो ऐसे लगे कि मतलब यार आंखें बंद कर ली कि यार ऐसा हो कैसे सकता है, आपका दिल दहल जाता है। अब इस फिल्म को देखने के बाद डिसाइड करना। प्रॉब्लम क्या है कि देखो, कश्मीर फाइल्स आई थी, वो फिल्म भी बढ़िया थी, ठीक है, तो लोगों ने उसको प्यार भी दिया, सपोर्ट भी किया। फिर एक उदयपुर फाइल्स आई, वो मुद्दा भले सही था लेकिन फिल्म खराब थी। अब फिल्म खराब थी तो नहीं चली, तो आपको फिल्म भी तो ढंग की बनानी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं है ना कि आप कुछ भी बना देंगे, ठीक है। तो ये एक बढ़िया फिल्म है, ये एक अच्छी फिल्म है, लेकिन अगर इस फिल्म की लंबाई थोड़ी छोटी होती तो ये एक शानदार फिल्म बनती। देखो, जिस तरह के सेट क्रिएट किए गए हैं वो बढ़िया लगते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ें क्रिएट कर दी गई हैं, लेकिन माहौल के हिसाब से, उस दौर के हिसाब से आपको वो जस्टिफाइड लगते हैं। आपको लगता है कि नहीं भाई,
विवेक रंजन अग्निहोत्री ने मेहनत तो की है, अभिषेक अग्रवाल ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स प्रोड्यूस की थी। ये तीसरी फिल्म है इस सीरीज की, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स। देखो, इस तरह की फिल्मों के बारे में दिक्कत सिर्फ वही होती है कि लोग आइडियोलॉजी पे चले जाते हैं कि भाई हम इस आइडियोलॉजी से एग्री करते हैं तो ये फिल्म तो बढ़िया ही है, हम इस आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते ये फिल्म बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ कि देखो, पहले देखो फिर डिसाइड करो कि बढ़िया है, घटिया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। मुझे ये बढ़िया फिल्म लगी, एक्सेप्ट इसकी लेंथ और एक्सेप्ट मिथुन चक्रवर्ती का ट्रैक। एल्स द फिल्म इज गुड। मेरी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार्स।